हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स फॉर जेई के यूट्यूब चैनल में। आज का जो लाइव सेशन होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स का होने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है, क्लास 10th के जितने बच्चे हैं सभी को पता होगा कि इनका बोर्ड एग्जाम में जो शुरू होने में जो रह गया है, गिन के 2-2.5 महीने बच गया है। ठीक है, तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग जो बच्चे जो भी हैं 10th बोर्ड के बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स का, जो भी आप रिवीजन कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो उनमें आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, हर 2-3-4 दिन पे आपको एक हर चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस पूरे वीडियो में ही पूरा चैप्टर कवर करा दूंगा मैं। उसमें प्रीवियस ईयर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन और जो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन जो बोर्ड में होंगे, ये सारे इस वीडियो के अंदर होंगे। जैसे कि आज का जो सेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो चैप्टर है आपका अलजेब्रा का, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको फायदे होने वाले हैं कि बोर्ड में जितने भी पहले तो मैं एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, शुरुआत से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा। फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन करने के बाद हम लोग फिर कुछ प्रीवियस ईयर को देखेंगे। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आने की 90% 95% चांसेस होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर है। ठीक है, अलजेब्रा का ये चैप्टर है, अलजेब्रा का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा ये जो डेफिनेशन है इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर्स in which the difference between any two consecutive numbers is a constant value. It is called arithmetic sequence. सिंपली यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लो, एक ही बात है। कहने का क्या मतलब होता है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म के साथ डिफरेंस हो, मतलब जैसे मैं अगर दो टर्म का डिफरेंस करूँ तो वो हमेशा सेम कांस्टेंट आना चाहिए। या वो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। जैसे अगर मैं आगे बढ़ूँ, सीक्वेंस मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का सीक्वेंस है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये दोनों क्या लगातार है, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप कितना आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। फिर ये दोनों का गैप कितना आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। ये भी कितना गैप आ रहा है, 1 का। ये भी कितना का आ रहा है, 1 का। इस तरीके से ये सीक्वेंस चला है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एपी में। फिर एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर मैं लिख दिया सपोज डैट कि 4 लिख दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 10, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ 13, फिर 16। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इन दोनों का गैप भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इन दोनों का भी गैप कितना आ रहा है, 3। इन दोनों का भी सेम 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी सीक्वेंस क्या है, एपी में। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब दो लगातार टर्म का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, जिसका मतलब वो जो सीक्वेंस होगा हमारा क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सीक्वेंस को हम क्या नाम देंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए, इसका मैंने एक बेसिक डेफिनेशन की बात कर लिया। तो मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में कहना चाहूँ, जैसे मान लो कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और मैं कॉमन डिफरेंस डी ले रहा हूँ, मतलब जो गैप आ रहा है डी का आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आने वाला टर्म होगा ए प्लस डी होगा। दूसरा मैं ले रहा हूँ, तीसरा टर्म मैं ले रहा है ए प्लस 2डी ले रहा हूँ, तो चौथा टर्म में ले रहा हूँ ए प्लस 3डी। ऐसे करते करते एन टर्म टोटल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो nth टर्म जो होगा हमारा होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ध्यान से देख सकते हो, ये हमारा क्या है, दिस इज अ फर्स्ट टर्म। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है। ये हमारा थर्ड टर्म है। ये हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है। और ये हमारा क्या है, nth टर्म है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म पे कॉमन डिफरेंस नहीं है, सेकेंड टर्म में क्या है, 1 डी है, थर्ड टर्म पे 2 डी है, फोर्थ टर्म पे 3 डी है। इसका मतलब हर टर्म पे एक कम डी आ रहा है। जैसे 4 पे 3 डी है, 3 पे 2 डी है, 2 पे 1 डी है, 31 पे एक भी नहीं है। तो मतलब 1 माइनस 1 0, मतलब एक कम करना है। तो वैसे nth टर्म पे क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ पर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर किसी भी एपी का, जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या था, इस एपी का फर्स्ट टर्म था, ये फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज, ये जनरलाइज्ड एपी है, फर्स्ट टर्म इज ए। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस जो कि सब में सेम आ रहा है, जो डिफरेंस वो क्या हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी है। क्या है, डी है। तो कॉमन डिफरेंस का रोल क्या है कि अगर मैं इस टर्म में डी एड करूंगा तो मैं नेक्स्ट टर्म पे पहुंच जाऊंगा, इसमें अगर मैं डी एड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म आ जाए। मतलब ये कॉमन डिफरेंस डी का गैप चल रहा है सारे टर्म के बीच में, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में।
तो कोई भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इस एपी का मैं लूँगा, उनका डिफरेंस निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस डी ही आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि हमारा जो nth टर्म है यहाँ पे टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास बच्चों ये आएगा nth टर्म, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म और डी हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। nth टर्म को कभी कभी हम जनरल टर्म भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को अगर किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें जनरल टर्म लिखना हो तो वहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कोई भी टर्म अगर हमें किसी एपी में कोई भी टर्म नहीं पता है तो वहाँ पर हम उस टर्म को हम nth टर्म एज्यूम कर लेंगे और फिर इसको वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक क्लियर करता हूँ, जो ये n यहाँ पे यूज हो रहा है बार बार, n हमारा क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर, ये n क्या है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। अब n नेचुरल नंबर है क्योंकि काउंटिंग हो रहा है ना, तो n नेचुरल नंबर होगा ही, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, ना ही n कभी निगेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इतना बात समझ गए, इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे बोला गया है, क्वेश्चन हमसे दिया गया है, फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी ऑफ फॉलोइंग एपी। मतलब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एपी का, इसमें सारे एपी में आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो सपोज मैं ये पहला एपी दे रहा हूँ ई 2 7 12, इस तरीके का एपी है। और दूसरा मैं एक और एपी लिख देता हूँ यहाँ पे 2 5 8 11, इस तरीके से, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम सॉल्यूशन पार्ट पे, कि अब पहला चीज़ क्या है कि हमें नेक्स्ट 4 टर्म चाहिए, मतलब इसके कितने टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो नेक्स्ट 4 मतलब 4 5 6 7, मतलब थर्ड के बाद वाला जो 4 टर्म है आगे वाला वो निकालना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्या हमारा 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। अब जो पूछा गया है कि बताइए भैया बताओ मुझे कि जो इसके आगे वाला टर्म क्या होगा, आगे इसके आगे जो 12 के आगे के 4 टर्म पूछा गया, मतलब ये तीसरे नंबर पर था, चौथा टर्म पूछा जा रहा था, T4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल देंगे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना हो गया 5, दैट इज 2 प्लस 15, हमारे पास कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। फिर T5 निकाल देंगे, फिफ्थ टर्म पे क्या होगा a प्लस 4d, मतलब जो यहाँ पे होगा ना 5, तो उससे एक कम यहाँ लेना है। जैसे यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर मैंने क्या लिया 3, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 20, दैट इज 22, ठीक है। फिर T6 निकाल देंगे a प्लस 5d, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू डी, कितना हमारा डी हमारा 5 है, तो फिर से अगेन क्या आ जाएगा 2 प्लस 25, दैट इज हमारा 27 आ जाएगा, ठीक है। T7 अगर निकालेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 30, हमारे पास आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। तो ये हमने जानबूझ के क्वेश्चन को करवाया है क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं किसी भी अननोन एपी का, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एपी गिवन है तो ये इसका करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं दूसरा स्टेप समझा रहा हूँ इसमें कि जल्दी से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो वाला मेथड जो मैंने किया था अभी जस्ट वो भी सही है। अब ये वाला मेथड, जैसे यहाँ पर देखो गैप कितने का है, 5 का गैप चल रहा है, तो 2 में 5 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आ गया, फिर 7 में 5 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। वैसे 12 में 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा 17 आ जाएगा, 17 में 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 22 हो जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 27, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे कितना होगा 32, 37, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास कितने टर्म पूछा था 1 2 3, नेक्स्ट 4 पूछा गया था 1 2 3 4, तो हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म, जितना टर्म कहेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेसिक सा तरीका है, ठीक है, करने का। वो जो करवाने का तरीका था कि जैसे हमने यहाँ पर T7 निकाला है तो a प्लस क्या लिखेंगे 60, वो इसलिए करवाया गया है कि आप फैमिलियर हो कि T7 निकालना हो। कोई बोल दिया कि भैया T21 निकालो, तो क्या कर देंगे सीधा सिंपली a प्लस 20d का गेम खेल देंगे और हमारे पास T21 21st टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे
क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट 4 टर्म निकालना था, तो ये वाला मेथड भी क्या था, सही है, इजी मेथड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई पूछ दे सपोज कि हमें बताना है कि इस AP का मुझे 90वां टर्म निकालना है, तो इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, A प्लस 89D, तो कितना हो जाएगा, A 2 प्लस 89 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 95, तो कितना होगा 45, 8 4 36, तो यहाँ से हमारे पास 367 आ जाएगा। तो हमारे पास टी जो 90th टर्म होगा हमारा, ये हमारा जाएगा 367, 367। अब इस केस में जो हमसे पूछा गया कि T90 निकालना अगर पूछा गया होता, तो फिर हम ऐसे थोड़ी लिखते कि ये 5 ऐड करके चलते चलते पता करते कि कितना आएगा, ये 90 नंबर पे कितना आएगा, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके समझा दिया, कब कौन सा यूज करना है आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 5 8, सेम क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है इस AP का भी, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि AP हमारे पास दिया है इस तरीके से, तो इसका कॉमन डिफरेंस कुछ भी लिख देंगे, A की पावर 2 है, सॉरी ये हमारा क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 - 2 दैट इज 3 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता चल गया। तो हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है, 11 के आगे वाला टर्म क्या होगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, आगे वाला टर्म आ जाएगा 14 आ जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे 23, तो नेक्स्ट 4 टर्म ये हमारा आ गया 14 17 20 एंड 23, ठीक है। अब इसी को हम अगर क्या बोलते हैं, उस तरीके से बोलते हैं कि हम नेक्स्ट 4 टर्म इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 टर्म तो गिवन है, अब हमें नेक्स्ट को मतलब 5वां 6वां 7वां 8वां टर्म चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, T5 ये तो हो चुका है पहले मेथड से। दूसरा मेथड क्या होता है, ये 4 टर्म गिवन था, 5वां टर्म से शुरू होता है, तो T5 क्या होता है, A प्लस 4D, तो ये हमारे पास कितना है 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो हमारे पास कितना आता है 2 प्लस 12 दैट इज 14 आ जाता। वैसे T6 निकालते थे हम, क्या आता है A प्लस 5D, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे 2 हमारा क्या है 2 5 इंटू डी कितना हमारा 3, तो हमारा कितना आता है 17, तो इस तरीके से T6 निकल जाता। फिर हम क्या निकालते हैं T7 A प्लस 6D, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, A हमारा कितना है 2 6 मल्टीप्लाइड बाई D हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास कितना आता है 20, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। फिर इसको T8 निकालने के लिए बोल रहा, तो हम क्या लिखते हैं A प्लस 7D, A हमारे पास कितना है 2 और D हमारे पास फिर से अगेन क्या है 3, तो हमारे पास कितना आता है 23। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नेक्स्ट 4 टर्म इस तरीके से निकाल लिया और वो वाला तरीका से भी निकाल लिया। ये क्या है ना कि ये वाला जो मेथड आप करोगे, ठीक है, ये ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये मेथड क्या आसान है, लेकिन जो आगे जो पूरा AP में यूज होने वाला है, ये आपका ज़्यादा मतलब इस पर अप्रोच है, मतलब इस पर ज़्यादा आपका पकड़ होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। कोई हमसे पूछ देता है कि T29 निकालो, तो हम सीधा क्या लिखते हैं A प्लस 28D, ठीक है। A हमारे पास कितना है 2, ये हमारे पास क्या है 2 और 28 मल्टीप्लाइड बाई D कितना है 3, डायरेक्टली निकल जाता है, तो ये कितना होता है 84, ये कितना है 2, दोनों को ऐड करके कितना आता है 86, तो 29 टर्म कितना आ जाता है 86 आता है, ठीक है। तो हमें जो पकड़ बनाना है इस वाले पर पकड़ बनाना है, इस टाइप के टर्म, ठीक है, जो nth टर्म को लिखने का जो तरीका था उससे, ठीक। अब इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि जैसे क्वेश्चन है फाइंड कॉमन डिफरेंस and find common difference and twenty-first term of the AP an equals to 4 - 3 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना है बेटा कि कॉमन डिफरेंस निकालना है उस AP का जिसका ये जनरल टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म। जनरल टर्म कहने का मतलब होता है कि एक तरीके से ये पूरा AP रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि n हमारा क्या है नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज नेचुरल नंबर है। तो अगर हम n के जगह पर 1 2 पुट करेंगे तो इस पूरे AP का टर्म आ जाएगा। जैसे n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 4 - 3 मल्टीप्लाइड 1, तो ये कितना होगा 4 - 3 दैट इज 1 आ जाएगा। ऐसे ही n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगा 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 4 - 6 दैट इज
-2 इस तरीके से थर्ड टर्म निकाल देंगे यहाँ से 4 माइनस 3 इंटू 3 यहाँ से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 9 इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम कई टर्म निकाल सकते हैं, सारे टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा एपी आ गया। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सपोज मैं ये दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ A2 और A1 का, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से D हमारे पास कितना आ जाएगा, A2 कितना है -2 और हमारे पास A1 कितना है -1, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक पार्ट तो हो गया हमारा जो हमसे पूछा गया था कॉमन डिफरेंस निकालना। अब जो दूसरा पार्ट है कि 21st टर्म निकालना है, तो 21st टर्म निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं सीधा आप लोगों को बताया था कि T21 निकालना है, तो हम सीधा करेंगे A प्लस 20D कर देंगे और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास पता चल गया कितना है 1 है, 1 पुट कर देंगे, 20D हमारे पास क्या -3, तो यहाँ से 1 माइनस 60 कितना आ जाएगा माइनस का 59, तो ये 21st टर्म आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जनरल टर्म गिवन है, क्या है जनरल टर्म गिवन है, ये तो पूरा एपी रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका जो वैल्यू डालेंगे वो टर्म आ जाएगा। जैसे 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म आएगा, 10 पुट कर देंगे 10th टर्म आ जाएगा। तो वैसे हमसे 21st टर्म पूछा है, क्या पूछा है 21st टर्म, तो सिंपली क्या करना है, n के जगह पे 21 पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा A21 इक्वल्स टू कितना होगा 4 माइनस, अब यहाँ पे n को मैंने 21 पुट किया तो इधर भी क्या पुट करना पड़ेगा 21, तो 21 पुट कर दिया, कितना होगा 4 माइनस 63, आंसर कितना आएगा -59। तो अब यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आ गया कि यहाँ से भी T21 कितना आ रहा था -59, यहाँ से भी जो 21st टर्म कितना आ रहा है -59। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास जनरल टर्म गिवन है, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ गिवन है और टर्म पूछ रहा है, कोई भी टर्म पूछ रहा है, तो फिर ये सब करना यूजलेस है। क्या है, ये सब करना यूजलेस है, डायरेक्ट हम यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे वो टर्म आ जाएगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस निकालना तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड टर्म निकाला, 2 ही टर्म निकालना काफ़ी है कॉमन डिफरेंस के लिए, तो हम यहाँ से डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, जो हमारे पास क्या गया था -3 आ गया था। ठीक है, बाकी ये 21st टर्म के लिए आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली हम n की जगह पे पुट कर देंगे, वो टर्म हमारे पास आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक और मैं ट्रिक समझाने चाह रहा हूँ। ठीक है, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जनरल टर्म दे दे और पूछे कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, जैसे ये क्वेश्चन था, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन था an इक्वल्स टू यहाँ पे था 4 माइनस 3 है, और इसका कॉमन डिफरेंस निकाल, तो डायरेक्टली जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो कॉमन डिफरेंस जो होगा हमारा डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, जो n का कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ n जो होगा तुम्हारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा हमारा। तो कोफिशिएंट ऑफ n क्या है यहाँ पे -3, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा डायरेक्टली -1। ऐसा मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे n मैंने ले लिया 3 + 7n, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे, सोचना ही नहीं है इसमें। ठीक है, 3, जैसे मैंने एक और जनरल टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 माइनस n मैंने लिख दिया, कॉमन डिफरेंस कितना है डायरेक्टली n का कोफिशिएंट कितना है -1, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे an दिया हुआ है 4 माइनस 3n/2, 5वें नंबर पे tn दिया हुआ है आपके पास 7 माइनस 3n, 6 क्वेश्चन नंबर दिया है an इक्वल्स टू 2n + 1। तो आपको सभी में कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना, तो डायरेक्टली -3 नहीं बोल देंगे, इसको सोल्व करना होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है ना, 2 दोनों के नीचे, मतलब ये होल के नीचे है, तो इसको सोल्व करना होगा। 4/2 माइनस 3n/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास an कितना आ जाएगा, an कितना हो जाएगा 2 माइनस 3n/2। तो अभी यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आएगा, n का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -3/2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -3/2। ध्यान रखना है इस बात को, इस तरीके से फ्रैक्शन आ जाएगा तो हम उनको अलग अलग करेंगे, सेपरेट फॉर्म में होना चाहिए, समझ में आया। जैसे इस तरीके यहाँ पे था, डायरेक्ट दोनों सेपरेट था, डायरेक्टली d क्या हो गया 7 हो गया। जैसे यहाँ पर दोनों सेपरेट था, डायरेक्टली d क्या हो गया -1 हो गया। जैसे यहाँ पे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, d कितना होगा -3, इसका d कितना होगा +2 होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग।
टाइप्स ऑफ एपी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एपी। एपी कितने टाइप्स के होते हैं भाई? एपी जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी किसको बोलेंगे? जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपली डी क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग एपी। एग्जाम्पल के जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इनका देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? +1 आ रहा है, +2 है, तो ये इंक्रीजिंग एपी है। दूसरा क्या है? डिक्रीजिंग एपी। अब जैसे इंक्रीजिंग एपी में क्या था? इंक्रीजिंग एपी में डी पॉजिटिव हो रहा था, तो इसमें डी निगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? डी इज एक सेकेंड, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज में लगा दिया, ठीक। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो डिक्रीजिंग एपी में क्या हो जाएगा? डी इज निगेटिव। क्या होना चाहिए? डी हमारा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, मतलब डी लेस देन 0, ठीक है। तीसरा कांस्टेंट एपी क्या होगा? जहाँ पे डी क्या हो जाएगा? डी इज 0, मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कांस्टेंट एपी बोलेंगे। कांस्टेंट एपी का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट मतलब सारे टर्म सेम हो जाएगा, जैसे सारे टर्म क्या हो गया? सेम। इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखिए कांस्टेंट है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 आ जाएगा, तो एपी क्या है? कांस्टेंट है। डिक्रीजिंग एपी का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जो जैसे 2 1 0 -1 -2 इस तरीके से। अब इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा? -1 आएगा। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम टाइप्स ऑफ एपी को हमने डिस्कस कर लिया है एक करके, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट numbers that are divisible by 3। क्वेश्चन पूछा है कि सारे नंबर निकालना है जो 2 डिजिट का है, जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 2 डिजिट नंबर हमारा 10 से स्टार्ट होता है। 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 से स्टार्ट होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 18 होगा। ऐसे जो 2 डिजिट नंबर जो लास्ट होगा वो क्या होगा? 99, और 99 भी 3 से क्या डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये 12 से लेकर 99 के बीच में कितने नंबर है। अगर ये पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि 3 से डिवाइड होने वाले कितने 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि जो ये नंबर्स है, ये पूरे नंबर्स क्या है? वो ऐसे नंबर है जो कि 3 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो हमें ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, जिसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है? ये एपी दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म 99 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि अगर ये 99 जो लास्ट टर्म है, अगर ये पता चल गया कि कितने नंबर पे आ रहा है, लास्ट टर्म ये जो 99 है, ये पता चल गया कि कितने नंबर पे आ रहा है ये, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल टर्म कितना है। जैसे मान लो कि 20वें नंबर पे आया, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर मान लो ये 25वें नंबर पे आया, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा? 25। अगर सपोज ये 50वें नंबर पे आया, 50th नंबर पे आया, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं है ना कि कितने कौन से नंबर पे आएगा, तो मान लेंगे कि ये nth नंबर पे है। कौन से है? nth नंबर पे। तो हम 99 को क्या मान लेंगे? tn। मेरा एपी में यही होगा। एपी में जो टर्म मुझे नहीं पता उसको सीधा क्या मान लेंगे? nth टर्म, और वहां से n की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब tn का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, a + n - 1 × d = 99। अब ये इक्वेशन सोल्व करेंगे
ठीक है। ए और डी हमको पता है, ए कितना है 12 है, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, ए कितना आएगा 12 आएगा, डी कितना आएगा 3 आएगा, दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है 12, n माइनस वन इंटू 3 इक्वल्स टू 99। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 को उधर भेज देंगे, 99 माइनस 12, तो n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 3 ये कितना आ जाएगा 87। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो n माइनस वन कितना आ जाएगा 87 बाई 3 दैट इज 29। तो n माइनस वन हमारे पास कितना आ गया 29, तो n हमारे पास सोल्व होकर कितना आ गया 30। ठीक है, तो टोटल टर्म मतलब ये जो 99 है वो कितने नंबर पर आ रहा है 30वें नंबर पर आ रहा है, और तो टोटल टर्म हमारे पास कितना हो गया 30। तो 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो कि 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर इस टॉपिक पे दोबारा आ जाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर समझ में आएगा तो समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना था। ध्यान रखना यहाँ से 2 चीज़ हम लोग सीख रहे हैं कि किसी भी एपी का टोटल टर्म तभी निकाल सकते हैं जब हमको उस एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगा। ठीक है, अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म नहीं पता तो उसमें इनफाइनाइट टर्म होगा, फिर हम वहाँ पर टोटल टर्म नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम उस एपी का टोटल टर्म नहीं निकाल सकते। ठीक है, ध्यान रखें। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एपी है एक, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5, 8, 11 ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, और ये है 302 लास्ट टर्म दी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए भैया कि इसमें टोटल टर्म क्या है। तो देख रहे हैं हम एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो यहाँ से इजीली हमको क्या मिल जाएगा टोटल टर्म निकल जाएगा। क्योंकि हमें टारगेट क्या होगा कि ये 302 जो लास्ट टर्म है ना वो कितने नंबर पे आ रहा है, नहीं पता है कितने नंबर पे आएगा, तो हम सीधा क्या करेंगे इसको टीएन ले लेंगे। ले भाई काम खत्म, टीएन ले लिया इसको। अब सीधा फॉर्मूला लगा देंगे टीएन का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 302। तो यहाँ से a क्या हमारे पास 5 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 302। 5 प्लस n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस 5, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे 302। अब इसको सोल्व कर देंगे, 3n माइनस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 302। 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 2 उधर जाएगा, 3n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 302 माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास 3n कितना आ गया 300, तो n कितना आ गया 100। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, टोटल टर्म हमारे पास आ जाएगा 100 टर्म्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये था जिससे हम और क्लियर हो गए कि हमारा टोटल टर्म क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया होगा एपी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। चेक whether the following are in AP or not, following are in AP। चेक करना है कि ये जो नीचे लिखा गया है ये एपी में है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए सिंपल सा क्या होगा कि भाई कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एपी नहीं होगा। जैसे मैं 2-3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर मैं दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे -1, -2, -3 इस तरीके से। तीसरा लिख रहा हूँ यहाँ पे √2, √4, √8, √16 इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो पहला तो एपी में दिख रहा है आपको, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस 1 का चल रहा है, तो ये एपी में है। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस -1 का चल रहा है सब पे, तो ये भी क्या है एपी में है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पे सॉल्यूशन करना होगा। 2, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 2√2, ये कितना होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का गैप क्या रहा है 2 - √2,
इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 4 माइनस 2√2, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। तो इस तरीके से चेक करते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस को एपी में चेक करना है तो सीधा क्या करना है, सारे का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर किसी एक का भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ an equals to 4n plus 5, then find its common difference and total term if its last term is 365। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये एपी दिया हुआ, ठीक है, जनरल टर्म दिया हुआ उस एपी का। मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी एपी का जनरल टर्म उस एपी को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये एपी दिया हुआ है an equals to 4n plus 5। तो पूछा गया देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड टोटल टर्म ऑफ इट्स एंड इट्स इफ इट्स लास्ट टर्म इज 365। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है और टोटल टर्म निकालना है इस एपी का, तो उसमें ये लास्ट टर्म इस एपी का 365 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली देख के बता देंगे क्या होगा, 4 होगा। n का कोफिशिएंट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। मैंने जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि n का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब बोला कि टोटल टर्म निकालना है, जबकि वो जो लास्ट टर्म क्या है 365। तो लास्ट टर्म जो है कितने नंबर पे, अगर ये पता चल गया तो फिर टोटल टर्म आ जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या है 365, तो इसी को nth टर्म लेंगे। tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 365, और tn हमको पहले से पता है कितना है 4n प्लस 5 इक्वल टू 365। तो 4n कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 365 माइनस 5, 4n कितना आ जाएगा 360, तो n कितना आ जाएगा 360/4 दैट इज 90। तो इस सीक्वेंस में इस एपी में जो टोटल टर्म कितना है 90। अब कोई बच्चा कर रहा होगा कि सर आपने जो फॉर्मूला लगाया an का, tn का फॉर्मूला ये नहीं लगाया आपने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये tn पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं tn निकालने भी जाऊंगा ना तो फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, n के जगह यहाँ 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, ये 1 निकाले थे 4 प्लस 5 दैट इज 9 आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4। अब इसको सोल्व करो tn का, तो पता चलेगा आपको कि 4n माइनस 5 आ रहा है, जो कि पहले से क्या है दिया हुआ है, 4n प्लस 5 आ रहा है सॉरी, जो कि पहले से गिवन है। तो हमारे पास जो nth टर्म दिया ही हुआ है, तो फिर nth टर्म यूजलेस क्यों निकालने जाएंगे। ठीक है, nth टर्म तब निकालते हैं जब nth टर्म गिवन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर MCQ में आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट nth टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि टोटल टर्म कितना है, सीधा इक्वेट कर देंगे nth टर्म से उसको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट एक टॉपिक पे आते हैं, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें भी क्या होगा कि एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म देना होता है। जैसे सपोज यहाँ पे एपी है ए प्लस टी, ऐसे लास्ट टर्म हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपली डरना नहीं है इस मिडिल टर्म में। अगर देखो 2 केस हो सकता है, यहाँ पे मिडिल टर्म के केस में 2 हो सकता है केस। पहला केस होगा कि टोटल टर्म जो है ना, टोटल टर्म जो होगा हमारा, टोटल टर्म से अगर ऑड नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। यहाँ पे नंबर है, ये थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, नंबर अगर टोटल टर्म हमारा ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल टर्म अगर ऑड नंबर आना, तो यहाँ पे इस केस में एक ही मिडिल टर्म आएगा। क्या आएगा, 1 मिडिल टर्म। सबसे पहला क्लियर ये होना चाहिए, एक ही मिडिल टर्म आएगा। अगर मान लो कि ऑड नंबर जो आ रहा है, टोटल टर्म ऑड नंबर अगर n आ रहा है, सपोज हमारे थे 5 7 कुछ भी आएगा, तो मैं n ले रहा हूँ, तो 1 मिडिल टर्म होगा। वो कौन सा टर्म होगा, n प्लस 1/2th टर्म। समझ में आ गया, एक ही मिडिल टर्म होगा, जितने टर्म है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा।
दूसरा, इसी का दूसरा केस, अगर टोटल टर्म क्या हो गया, इवन हो गया, टोटल टर्म्स इवन हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि वो n है, मतलब जैसे 10, 20, 50, 24, 26 कुछ भी इवन आएगा 2 का मल्टीपल, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो n आ गया, तो उस केस में जो होगा ना, हमारे पास 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। कितने? 2 मिडिल टर्म्स। कितने टर्म एग्जिस्ट करेंगे बेटा? 2 मिडिल टर्म्स। तो एक तो आपका सीधा n दिया हुआ ना, तो एक निकाल देंगे n/2th टर्म। कौन सा? n/2th टर्म। और दूसरा जो होगा ना, इसके जस्ट आगे वाला n/2th + 1, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर 5वां टर्म आ रहा है मिडिल टर्म, तो छठा भी क्या होगा, मिडिल टर्म आ जाएगा। तो जब n इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, ठीक है। जब n ऑड होगा तो 1 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2, 9, 16, 23, ऐसे चला, ये 23 है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है 205, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म निकालना मुझे। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा ये कौन से नंबर पे है। तो इसको लिख लेंगे nth टर्म, तो हमारे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। तो tn हमारे पास कितना है, 205, और बगल में यहाँ पर वही a निकाल लेंगे, a हमारा 2 है, d हम निकालेंगे तो 9 - 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। d निकालने के लिए बेसिकली सीधा फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो tn क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, दिस इज 205। फर्स्ट टर्म क्या है 2 + n-1, डी क्या हमारा 7 = 205, ठीक है। अब यहाँ से n-1 मल्टीप्लाइड विद 7, ये 2 इधर आ जाएगा, कितना होगा 203 आएगा। तो n-1 कितना आ जाएगा, 203/7। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 × 2 = 14, 7 × 9 = 63, n हमारे पास कितना आ जाएगा 30। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो, n क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, क्या आ रहा है इवन आ रहा है। तो इसके 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो 2 मिडिल टर्म क्या होंगे, वो 2 मिडिल टर्म जो आएंगे इसके क्या क्या होंगे। तो टोटल टर्म कितना है 30 है, तो 2 जब इवन आएगा तो 2 मिडिल टर्म क्या बोला गया, एक होगा n/2th टर्म, दूसरा क्या होगा n/2th + 1। तो सेम चीज़ है यहाँ पे 30, तो एक तो क्या होगा, एक तो कौन सा हो जाएगा 30/2th, मतलब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 15, मतलब 15th टर्म होगा। तो दूसरा सीधा क्या हो जाएगा 16th टर्म। तो 15th और 16th टर्म निकालना है, तो t15 निकाल देंगे यहाँ से, a + 14d, ठीक है। a हमारे पास कितना है 2, 14, d हमारे पास कितना है, d हमारे पास 7 है, कितना आ जाएगा 2 + 98 हमारे पास कितना आ जाएगा 100। तो एक पहला मिडिल टर्म आ गया। t16 निकाल देंगे, इसके जस्ट आगे वाला 15th टर्म 100 है और कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इसके जस्ट आगे वाला टर्म कितना होगा 100, 7 आ जाएगा। तो दोनों टर्म आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो लगातार 2 टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा जब n क्या होगा, इवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर हमारा टर्म क्या होगा, ऑड होगा, ठीक। क्वेश्चन है, इसका मिडिल टर्म निकालना है आपको, वो क्वेश्चन का जो हेडिंग है यही है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे है ये लिखा हुआ है 7, 9, 11, 47।
अब इस एपी में मिडिल टर्म निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी का देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको क्या लेंगे, टीएन ले लेंगे। तो ए क्या है हमारे पास 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो टीएन हमारे पास क्या होगा 47, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 47। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना होगा 7, एन माइनस 1 डी कितना हमारे पास 247। तो इसको सोल्व कर दें, 7 इंटू 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 47, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 47। तो यहाँ से 2n कितना आ जाएगा, 47 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 47 माइनस 5 यहाँ पे 42 आ जाएगा, सॉरी ये 5 इस साइड जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 21, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो n की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं n हमारा क्या आ रहा है 21, मतलब ये ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। तो हमने अभी जस्ट देखा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड आ रहा है तो वहाँ पे जो टोटल टर्म हो जाएगा क्या होगा, मिडिल टर्म कितने आ जाएंगे, एक ही मिडिल टर्म आएंगे। जब टोटल टर्म ऑड होगा तो मिडिल टर्म कितने एग्जिस्ट करेंगे, एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमारे पास n 21 है, तो कौन सा टर्म होगा 10 21 प्लस 1/2th टर्म, तो ये कितना हो जाएगा 22/2th टर्म, मतलब सीधा सीधा क्या है 11th टर्म निकालना है, ये कट के 11th हो जाएगा। तो हम सीधा निकाल देंगे T11, T11 क्या होगा a प्लस 10d, a कितना हमारे पास 7 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 2, तो हमारे पास 7 प्लस 20 इक्वल्स टू 27 हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म आ गया हमारे पास, 11th टर्म हमारे पास क्या था, मिडिल टर्म था, ये हमारे क्या था मिडिल टर्म था, जो कि हमने निकाल दिया। 11th टर्म मिडिल टर्म था, वो क्या है हमारा 27 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो इवन टर्म पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो फिर एक ही मिडिल टर्म आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग मूव करते हैं अगले टाइप पे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट एंड बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, आपको सीधा कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बार बार एग्जाम में आता है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द फॉलोइंग एपी, क्वेश्चंस लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, एट 11 14 इस तरीके से चल रहा है, और 95 है, क्या है ये 95। अब देखो इसमें सोचना क्या है कि हमसे पूछा है कि फ्रॉम द लास्ट एंड बिगनिंग, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड बिगनिंग, मतलब 11th टर्म निकालना है इधर से, फ्रॉम द बिगनिंग मतलब हो गया इस साइड से, और फ्रॉम द लास्ट मतलब हो गया कि 95 से पहले ऐसे ऐसे करके जो 11th नंबर पे आएगा, जो बैक साइड से जो 11th नंबर पे आएगा वो बताना है, ठीक है। तो इधर से बिगनिंग से तो हम निकाल देंगे डायरेक्टली, T11 निकालना है, तो T11 क्या हो जाएगा a प्लस 10d, तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा a 8 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना होगा 11 माइनस 8 3 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 प्लस 30 मतलब 38 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आया ना 11th टर्म, ये कहाँ से आ रहा है फ्रॉम बिगनिंग या फिर स्टार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमें निकालना है फ्रॉम द लास्ट, क्या निकालना है लास्ट। अभी हमने देखा हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 3 है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इस एपी को उल्टा कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं जैसे ये 11th टर्म निकालना हूँ वैसे ही निकालना होगा तो बात बराबर ही होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ इस एपी को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा 95 इस तरीके से, लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। तो जब एपी को हम रिवर्स किया ना तो पहले कॉमन डिफरेंस कितना था +3 था ना, तो अब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा -3, बस अपोजिट हो जाएगा। अगर पहले -3 होता तो अभी 3 होता था, लेकिन पहले 3 था तो अब क्या होगा -3 होगा, ठीक है।
तो अब सिंपली बस हो गया सेम जो मैंने यहाँ पे निकाला था, सेम तरीके यहाँ पे करना है। T11 निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या हमारा बन गया 95, यहाँ पर D हमारा -3 है तो A हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 95 आफ्टर रिवर्सिंग, ये रिवर्स करने के बाद 95 हो जाएगा, ठीक है। तो A हमारा 95 हो जाएगा, T11 निकाल देंगे, A प्लस 10D, 10 मल्टीप्लाई बाई D कितना -3, तो कितना आ जाएगा 95 -30, ये आ जाएगा 65। तो T11 फ्रॉम द लास्ट हमारे पास आ गया, ये क्या आया है फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिगनिंग और लास्ट वाला क्वेश्चन इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। सीधा क्या करना है, एपी को रिवर्स करना है, जो भी यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन बोर्ड में जब कर देंगे क्वेश्चन, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसा मैंने शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन दिया था जो जेईई में नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, जो इस तरीके से क्वेश्चन था। मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, स्क्रीन को लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, तो शॉर्ट्स में मैंने डाला था क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ ये रहा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे। क्वेश्चन है फाइंड द सेवेंथ टर्म, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फ्रॉम द एंड बोला है, बिगिनिंग नहीं एंड बोला है, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिया हुआ है -8, -5, -2 अप टू 49, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था, ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये 2024 में बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी किया है वही क्वेश्चन है ये। अब देखो ध्यान से देखें, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा -5 माइनस ऑफ -8, क्योंकि पहले से यहाँ माइनस है तो कितना आ जाएगा -5 + 8, तो हमारे पास कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा। अब हमसे फ्रॉम द एंड पूछा क्या पूछा, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, एंड से पूछा है, सीधा एपी को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, 49 फर्स्ट टर्म और ये क्या होगा लास्ट टर्म बन जाएगा, ये हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म। बस अब कुछ करना है नहीं इसमें, सीधा लगा देंगे T7 निकाल देंगे A + 60, क्योंकि एंड से पूछा है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 49, तो यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे 49 + 6 × D पहले कितना आ रहा था 3, हमने प्लट दिया ना तो D हमारा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -3 लिख देंगे यहाँ पे, तो 49 - 18 आंसर कितना आ जाएगा 31। ये एमसीक्यू में पूछा गया था इसी साल 2024 में, ठीक है। तो आप ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो, सीधा एपी को उल्टा करो, जो D पहले जो होगा उससे अपोजिट आ जाएगा साइन में, जैसे +2 है तो D रिवर्स करने के बाद -2 आ जाएगा, अगर D -5 है तो उल्टा करने पे +5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ एनसीईआरटी का, थोड़ा सा वेट करिए टाइम।
चलिए आ गया क्वेश्चन। हाँ, ये सब क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सब में एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो एनएट टर्म वाला। अब बस जो फॉर्मूला है ना वो आपका संजीवनी है, एक ही फॉर्मूला हमेशा लगाते रहना, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है। बोला है कि जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक से मैंने उठाया क्वेश्चन कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी व्हिच 11 टर्म इज 30 एंड 16 टर्म। एपी का 31st टर्म निकालना है आपको, जिसका 11 टर्म 38 दिया हुआ है, जिसका 11 टर्म 38 दिया हुआ है और 16 टर्म 73 दिया हुआ है। 11वां टर्म और 16 टर्म गिवन है, हमसे 31st टर्म पूछा गया। तो जो गिवन है ना क्वेश्चन नंबर इसको मांगे थे 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन पार्ट पे आता हूँ। तो हमारे पास क्या गिवन है, T11 दिया हुआ है, T11 कितना दिया हुआ है 38, और साथ में क्या दिया हुआ है T16 हमारे पास दिया है 73। अब हमसे पूछा क्या गया T31 निकालना है मुझे, जो कि फाइंड आउट करना है। तो T31 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, फिर T31 निकाल देंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये दो वैल्यू जो दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है। T11 क्या हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। T16 73 है, इसका मतलब a प्लस 15d कितना हो जाएगा 73। इसको इक्वेशन 2 लो और इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, एलिमिनेशन लगा देते हैं। a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ या फिर सब्सटीट्यूशन लगा दो या फिर एलिमिनेशन, ए और डी में इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन या फिर सब्सटीट्यूशन से, हमारे पास ए और डी दोनों आ जाएगा। अभी इसको माइनस करेंगे, एलिमिनेशन लगा रहे हैं तो ए खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस ऑफ 5d, ये कितना होगा माइनस 35, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से d निकल के आ जाएगा हमारे पास 7, और जैसे डी 7 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ए आ जाएगा, a प्लस 15 इंटू 7 इक्वल्स टू 73। ए हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 105 होगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा 73 माइनस 105, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 32, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, सॉरी ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारा कॉमन डिफरेंस। अब T31 निकालना है। T31 क्या होगा बताइए, T31 हमारे पास होगा a प्लस 30d। अब दोनों वैल्यू पता है हमको, ए और डी दोनों पता है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ए कितना है माइनस 32, 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना है 7, ये 210 हो जाएगा, माइनस 32 प्लस 210, ये आ जाएगा हमारे पास 178 आ जाएगा, ठीक है। तो T31 आ गया, समझ में आ गया। तो सिंपल सा इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमको कोई दो टर्म दिया हुआ है, इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी में इक्वेशन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन लगा देंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारे पास AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। बोला है कि AP है, इसको नेक्स्ट पेज मिलते हैं। बोला है यहाँ पे एक AP है जो कि 50 टर्म है, जिसमें क्या है 50 टर्म है और उसका थर्ड टर्म ये दिया है 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। टोटल 50 टर्म दिया हुआ है, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, ध्यान देना है यहाँ पे कि टोटल कितना है 50 टर्म है और लास्ट टर्म क्या है इसका 106, समझ ये 50वां टर्म है। तो सीधा सीधा इनडायरेक्टली क्या बोला है कि T50 क्या 106 है, समझ में आ गया भाई। AP में टोटल 50 टर्म है और लास्ट टर्म क्या 106 है, इसका मतलब 50 T50 क्या होगा 106 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। दूसरा क्या है कि थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म दिया हुआ है 12, मतलब T3 दिया हुआ है 12, तो यहाँ से क्या निकलेगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, ठीक है। बोला फाइंड द 29, मतलब T29 निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी दो इक्वेशन आ गए, ए और डी में, दोनों को सोल्व कर देते हैं। a प्लस 2d इसके नीचे ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, खत्म हो जाएगा, कितना होगा 47d, और इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। तो डी हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ए आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो ए हमारे पास कितना आ जाएगा, ए हमारे पास आ जाएगा 16 पे 2 टू 4, उधर माइनस हो गया 8 आ जाएगा, ए हमारे पास 8 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो T29 आराम से निकाल लेंगे, a प्लस
28D। तो T29 हमारे पास कितना होगा, A कितना है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। T29 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो समझ में सिंपल सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। जब भी कोई टर्म दिया, दो टर्म दिया हो, तीसरा टर्म पूछो, दोनों टर्म का इक्वेशन बनाओ, एडी की वैल्यू निकालो, एंजॉय करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ है। बोला है कि इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 विच टर्म ऑफ एपी 0। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एपी आर दिस। T3 दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म T9 दिया हुआ है यहाँ पे -8। बोला कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो सबसे पहला ना T3 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, T9 क्या होगा a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब दोनों को क्या करेंगे माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -60, ये कितना होगा -12, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, सॉरी। तो d यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये d -8 था ना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 8 12 हो जाएगा, तो t हमारे पास -2। तो T9 अगर -8 दिया तो मतलब a प्लस 8d हमारे पास कितना है -8 है, तो d की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो a -16 इक्वल टू -8, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a 8 है और d क्या है -2। तो हमसे पूछा है कि क्या कोई टर्म इसमें 0 होगा, तो मान लेते हैं कि वो nth टर्म है। कोई टर्म हमें पता ही नहीं कौन सा टर्म 0, तो मान लेंगे nth टर्म 0 है, तो Tn मैंने कहा n की वैल्यू आएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो Tn क्या होगा a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 0। a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, a कितना है 8, n माइनस इंटू डी कितना है हमारे पास -2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं, 8 प्लस सॉरी नहीं माइनस हो गया यहाँ पे, 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना होगा -2n प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2n इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, तो n कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हाँ सही में इस एपी में जो पांचवा टर्म होगा इस एपी का वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि n का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि सही में फिफ्थ टर्म इसका 0 है कि नहीं। T5 कितना होगा a प्लस 4d, ये हमारा कितना है 8, d हमारा क्या है -2, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। तो सही में हम चेक कर लिया, हम लोगों ने चेक कर लिया कि फिफ्थ टर्म इस एपी का क्या है 0 है। समझ में आ गया। तो जो टर्म हमको नहीं पता होगा किसी एपी का, उसको बस क्या मान लेंगे, उसको nth टर्म। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन आ गया, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म कर लिया था हमने, अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स ए 10th टर्म बाय दिस। तो हमसे पूछा है कि भैया बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, 17 मतलब T17 जो है ना वो 10th टर्म को एक्सीड्स कर गया 7 से, मतलब T10 से 7 ज़्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो a प्लस 16d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a प्लस 9d, T10 को लिख देंगे प्लस 7, a से ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो 16d माइनस 9d इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7, तो d कितना हो जाएगा 1। तो हमारा क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा जो पार्ट है ये लास्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी का कौन सा टर्म जो है, इस एपी का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो गया। तो हमें नहीं पता ना कौन सा टर्म, फिर वही वाला बात हो गया, अभी जस्ट करते यार कौन सा टर्म मतलब सीधा nth टर्म। तो मान लेंगे जो nth टर्म है ना वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, T54 क्या हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132, a से a कैंसिल हो गया, d हमारे पास निकाल लेंगे यहाँ से, 15 माइनस 3 कितना होगा, d हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज 12 इस एपी का। तो हमारे पास n-1 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया यहाँ, और 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया यहाँ,
प्लस 132। तो यहाँ पे क्या होगा 12n माइनस 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12, 12 5 जो 60 हो जाएगा 600, और ये 636 हो जाएगा प्लस 132। तो 12n हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 ऐड होगा, 132 पहले से ऐड करो कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा, और 12 ऐड होगा तो 780 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगा 780 अपॉन 12, ये काटेंगे इसको कितना का 12 6 से 72, 12 5 से 60, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगा 65 होगा। तो 65 मतलब 65th टर्म 65 टर्म ऐसा है, 65वां टर्म ऐसा है जो कि 132 ज़्यादा है 54 टर्म से। ठीक है, तो हमारे पास आएंगे 65। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम लोग तो पूरा क्वेश्चन में क्या देखा कि एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो ध्यान में रखना आपका nth टर्म का फॉर्मूला, जनरल टर्म का फॉर्मूला एंड जो भी है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। तो मैं कल के सेशन में समेशन वाला आ जाऊँगा लेके वीडियो। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द एपी। अब इस एपी का जनरल टर्म निकालना है। हमारे पास एपी दिया हुआ है 10, 17, 24 इस तरीके से। तो इसका जनरल टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, जनरल टर्म भी क्या होता है nth टर्म के फॉर्मूला के बराबर होता है, तो सीधा Tn निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस n इंटू डी। ए हमारा कितना है 10, डी हमारा कितना है 17 माइनस 10, ये हो जाएगा 7। तो Tn हमारे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7। तो Tn कितना हो जाएगा 10 प्लस 7n माइनस 7, तो Tn कितना आ जाएगा 7n प्लस 3। तो ये हमारा क्या होगा जनरल टर्म होगा। ठीक है, तो कई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। तो बेटा जनरल टर्म और जो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग ये पूरे सेशन को एंजॉय किए होंगे, और जो भी क्लियर है डाउट आपको अगर आ रहा है इसके बाद भी, मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सबका डाउट नहीं आएगा सभी को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप लोगों ने वीडियो अगर देखा है पूरा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है आपको टॉपिक से, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट करिए। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग आपका डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए, बिना प्रेशर लिए कूल वे में करिए। बहुत टाइम एंड टाइम है ना, बहुत होता है, आराम से तैयारी करिए, लेकिन अब कोई टाइम बर्बाद मत करिए। ठीक है, चलिए बाय।